हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार देखा जाता है गा कि हम जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, मगर तब भी हमें जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो इंक्रीमेंट मिलने चाहिए, वो हमें अपने बॉस से और अपने सबॉर्डिनेट से, जो जूनियर होते हैं, उनसे नहीं मिलती है। बैक बाइटिंग चलती है ऑफिस में। जूनियर बात नहीं मानते हैं। हम जो उनको करने को बोलते हैं वो टाइम पे नहीं करते हैं। बड़ी लाइटली हर चीज़ों को लेते हैं, या बॉस से हमारी अनबन बनी रहती है, रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चलते हैं। या तो बॉस हमें पसंद नहीं करता है या हम बॉस को नहीं पसंद करते हैं। छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रमोशन पे। या तो बहुत टाइम तक प्रमोशन नहीं हो पाती है, और इंक्रीमेंट होता है तो बड़ा मिनिमम सा इंक्रीमेंट होता है, मतलब हम जितनी मेहनत करते हैं उसका हमको पूरा रिवॉर्ड नहीं मिलता है का। दूसरी तरफ हम बिजनेस में अगर लें, अगर हम फैमिली बिजनेस में हैं तो फादर के साथ व्यूज नहीं मिलते हैंगे। बिल्कुल विचारधारा अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, ना हम उनकी बात मानने को तैयार होते हैं ना वो हमारी। या हम फैमिली बिजनेस में रिलेटिव्स के साथ हैंगे तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ रहती हैगी। तो क्यों ऐसा होता हैगा? मार्केट में हमको जिनसे पैसा लेना है वो हमें बड़ी लाइटली लेते हैंगे, हमारी बात का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने बड़ा वीक पड़ जाते हैं। उनका प्रोडक्ट चलता है, उनको प्रॉफिट होता है, हमारा सेम प्रोडक्ट होता है, बेटर क्वालिटी का होता है, कम रेट का होता है, तब भी मार्केट वो कैप्चर करे रहते हैं। तो ये सब जब होता है तो ध्यान इस तरफ जाता है कि कुंडली में सूर्य कमजोर तो नहीं है। क्योंकि सूर्य क्या है, सन क्या है? सन बेसिकली हम खुद होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पोटेंशियल, हमारी पर्सनालिटी, हम में कितना आत्मविश्वास है, हम में कितनी लीडरशिप है कि हम दूसरों से काम करा सकें, या अपने बिजनेस में हम जो कहते हैं दूसरे उसको माने और उसी तरह काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारा पोर्टफोलियो जो होता है ये सन का होता है। तो अगर सन हमारी कुंडली में वीक है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैंगी। सन और मून जो होते हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं लाइफ स्मूथ चलने के लिए। तो क्या करा जा सकता है कि थोड़ा सा हम सन को अपने स्ट्रेंथ दे दें, अपने को थोड़ी स्ट्रेंथ दें मेंटली, कि हमें कॉन्फिडेंस आए, लीडरशिप की क्वालिटीज हमें आए। अब एग्जाम्पल के लिए आप एक ये चार्ट देखिए पीछे, इसमें क्या है कि सन 10th का लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी सन 10th का लॉर्ड होता है तो बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि एक तो उसको वहां पे दिग्बल मिलता है। दूसरा, ज्यादातर देखा गया है कि नेटिव को फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करता है, अगर नेटिव बिजनेस में जाता है तो। अगर जॉब में जाता है तो उसको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पे 10th का लॉर्ड सन 6th में बैठा हुआ है। 6th हाउस बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे खराब प्लैनेट बैठा है तो हम अपने ओपोनेंट से, अपने कॉम्पिटिटर से कभी जीत नहीं पाते हैं। मगर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है तो हम हमेशा उनसे ऊपर रहते हैंगे। अब अगर 6th हाउस में सन बैठा है तो हमारे कॉम्पिटिटर हमारे सामने हमेशा वीक रहेंगे, अगर हम बिजनेस में हैं तो। यहाँ पे सन 7th हाउस के लॉर्ड वीनस के साथ बैठा हुआ है, और 7th हाउस हमारा बिजनेस का हाउस होता है। वैसे तो सन और वीनस का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है, दोनों एनिमी हैं, मगर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोई इशू आता है तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर सन के साथ मरकरी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, मरकरी भी बिजनेस का प्लैनेट है। तो जो इस
कुंडली का नेटिव है, जातक है, उसके कुंडली में बिजनेसमैन होने के एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हैंगे। अब ये जो कुंडली है ये एक स्पेशल है क्योंकि इसमें जॉब के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड, सिक्स, 10th, 11th और 7th ये सारे हाउस आपस में लिंक हो रहे हैं। मगर अगर यही सन 6th हाउस से उठ के 12th हाउस में आ जाता है, 12th हाउस हमारा तुला राशि में पड़ रहा है जहाँ पे सन नीच का हो जाता है सूर्य, तो वहां पे आते ही 6th में उसको जितनी स्ट्रेंथ मिली हुई है वो 12th में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा, 12th हाउस हमें कुछ ना कुछ लॉस देता है, और यहाँ पे 12th हाउस फर्स्ट हाउस को इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारी पर्सनालिटी है, तो नेचुरली 12th में बैठा हुआ सन हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल खत्म कर देगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा ही नहीं। फिर राहु के साथ बैठा हुआ है तो ग्रहण वैसे ही लग गया उसको। तो अगर कुंडली में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो उसके लिए बड़े आसान से उपाय हैं। अगर हम उनको अपनी डेली रूटीन, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो हमें बहुत लाभ होगा, और जो अड़चने हैं वो तो पूरी तरह हो सकता है ना खत्म हो, मगर उनमें कुछ कमी जरूर आएगी। जो सबसे पावरफुल, इफेक्टिव और बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला उपाय होता है वो होता है सूर्य को अर्घ देना। सुबह जब सूर्य उदय होता है और 7:30 बजे, इस टाइम के बीच में तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, रोली और एक पीला फूल डाल के आप रोज सूर्य को अर्घ दीजिए, और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और इसका असर बहुत जल्दी दिखता हैगा। दूसरा है, सूर्य का बीज मंत्र होता है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं उसके भी। 41 दिन तक 108 बार रोज आप उस मंत्र का जाप करिए और फिर आप देखिए कि क्या फर्क आपको अपने अंदर दिखाई देता है। हम सूर्य का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं जो कि प्रमोशन के लिए बहुत लकी होता है का। आप अपने ऑफिस में जो ईस्ट में वॉल है आप उस पे उसको लगा सकते हैं। ईस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि सूर्य ईस्ट में आके बहुत पावरफुल हो जाता है का। या आप अपने घर के पूजा स्थान में उसको स्थापित कर सकते हैं। इसका एक तरीका होता है, एक विधि होती है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसी तरह अगर आपको ये यंत्र स्थापित करना है तो आप अपने घर में इसको या ऑफिस में कर लीजिएगा। फिर स्टोन की रेमेडी भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर स्टोन की क्या होता है रेमेडी में कि जब तक सूर्य की दशा चल रही है या भुक्ति चल रही है सिर्फ उस पीरियड के लिए स्टोन पहना जाता है, और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि सूर्य 8वें या 12वें में ना बैठा हो, उसका कोई शनि या राहु या केतु से कनेक्शन ना हो, एसोसिएशन ना हो, कोई संबंध ना हो, तब तो हम सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का स्टोन रत्न माणिक होता है, रूबी, कम से कम 2 कैरेट का होना चाहिए। सोने की अंगूठी में उसको जड़वा के और रिंग फिंगर में पहना जाता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को उसको गंगा जल से धो के आप पहन सकते हैं। आप तांबे का कड़ा है वो आप परमानेंट पहन सकते हैं, उससे बहुत एनर्जी आती है, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम दान दक्षिणा भी कर सकते हैं, मगर जब दान दक्षिणा वाली हम रेमेडी लेते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक करनी होती है। ये नहीं होता है कि 1-2 बार दान देके और फिर हम उसे बंद कर दें। उसके लिए जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है तब तक हमें हर रविवार को गुड़ या गेहूं का दान एक तांबे के बर्तन में करना चाहिए। हम किसी गरीब को भी दे सकते हैं, मगर क्योंकि सूर्य ब्राह्मण है और सात्विक प्लैनेट है तो अगर हम किसी
पंडित को, ब्राह्मण को या मंदिर में दान करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कुछ चेंजेस हम अपने लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं रोज की मर्रा की जिंदगी में, बड़े सिंपल से हैं। जैसे कि हम खाने में अदरक, दालचीनी, इलायची इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कपूर या यूकलिप्टस का जो अरोमा होता है वो हम घर में शाम को कुछ भी उसको जला के जो स्टिक्स आती हैं वो यूज करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती हैगी। सुबह उठते ही अगर हम उठ सकते हैं, जिस टाइम सूर्य उदय होता है उस टाइम अगर हम 5 से 10 सेकंड तक सूर्य को देखें तो हमारे अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती हैगी। घर के दरवाजे सुबह उठते ही खोल देने चाहिए, खिड़कियां, जिससे सूर्य की किरणें घर में आए। एक तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती हैगी और पॉजिटिविटी की एंट्रेंस होती हैगी। आप ज्यादा लोगों से मिलिए, ग्रुप्स में पार्ट लेना शुरू करिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए अपने आप इनिशिएटिव लेना पड़ता है का। तो ये थोड़े बहुत आसान से सिंपल से उपाय हैं, रेमेडीज हैं, आप इनको डेली में यूज करिए और आपको जरूर अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज, एक परिवर्तन का जो महसूस होगा और हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में इससे इम्प्रूवमेंट आए। अगर आपको अपने चार्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता करना है, पूछना है, कोई भी क्वेरी है तो जो कांटेक्ट में डिटेल दी हुई है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो रेमेडीज किस तरह करनी है, कब करनी है, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नमस्ते।